अरे नहीं, ये अनंत पीड़ा का सागर है। हम दिव्य प्राणी भी इससे नहीं निकल सकते हैं। चिंता मत गुरुकुल के आचार्य, आप तो साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली हैं। तो हम जैसे जीवों पर अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? मैं अपनी ही इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। मैं 10 वर्षों से तपस्या कर रहा था, परंतु ऊर्जा की शुद्धि नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझमें दिव्य परिवर्तन नहीं आया। ऊर्जा की शुद्धि, तपस्या? हम सब दिव्य प्राणी हैं, परंतु आप हमें सरलता से दबाए रखते हैं। आपको क्यों तपस्या करनी पड़ रही है? आप इतने शक्तिशाली हैं। आपने तो अनंत पीड़ा के सागर को भी इस छोटे से तालाब में बदल दिया। मैंने तुम्हें बताया तो था, पर तुम लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। जाने दो। अफवाह फैली है कि आप दिव्य प्राणियों का सेवन करते हैं, उनका शिकार करते हैं। हमें बचने के लिए वार करना पड़ेगा। मेरी अग्नि आपको जलाकर राख कर देगी। आचार्य, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ओह, अच्छा। अरे आचार्य ने तो मुझे एक तुच्छ कछुआ बना दिया। मैं तो थक गया। कैसा आदमी है, मछली पकड़ते हुए भी थक गया। छी। आचार्य जी, शिष्य दीक्षा समारोह आधे घंटे में प्रारंभ होगी। राजदूत ने आपको निमंत्रित किया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अवश्य। वैसे आपके जाने से भी क्या होगा? आपके गुरुकुल में तो कोई शिष्य नहीं आने वाला है। आपकी ऊर्जा इतनी कम है, यदि आपके पिताश्री पूर्व सम्राट न होते तो आपको तो निष्कासित कर दिया गया होता। अनंत पीड़ा का सागर, ये छोटा सा तालाब अनंत पीड़ा का सागर है। वो सागर जिससे दिव्य अमर लोग भी पराजित हो जाते हैं। इसकी ऊर्जा सिर्फ प्रथम स्तर पर है, इसको सागर तो मिल ही नहीं सकता। सुनो मित्र, साथ में तपस्या करोगे? बहुत से लोगों के लिए 9वां स्तर आखिरी होता है, पर मैं तो 3000 स्तर पर हूँ। बहुत लोग 9वें स्तर पर आकर ऊर्जा की मूल धारणा स्थापित करते हैं। स्वर्णिम स्तर पर आने के बाद महागुरु बन जाते हैं। योद्धा योगी का स्तर पाते ही आचार्य बन जाते हैं। आखिरी स्तर होता है दिव्य शक्ति का, इससे वो सम्राट के स्तर तक पहुंचते हैं। पर कोई दिव्य शक्ति वाला योद्धा भी मेरा पांव तक बांका नहीं कर सकता। यदि मुझे कोई शिष्य मिला तो मुझे उसे उपहार देना होगा। मैंने बहुत समय से मांस नहीं खाया। आशा करता हूँ जिस छोटी फीनिक्स को मैंने पाला वो अब बड़ी हो गई होगी। मैं तो सम्राट के स्तर पर हूँ। आकाश और भूमि में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। छोटी फीनिक्स, तुम बड़ी दुर्बल हो। मैंने तुम्हें 10 वर्षों से पाला, परंतु तुम्हारा मांस बढ़ा नहीं। तुच्छ मनुष्य तो यहाँ कैसे आया? प्राचीन निषिद्ध स्थान में घुसपैठ? प्राचीन निषिद्ध स्थान? ये मेरे गुरुकुल का आंगन। असंभव, ये मेरी प्राचीन निषिद्ध स्थान है। घुसपैठियों का वध होगा। तुमसे निपटने के लिए केवल 2000 ऊर्जा ही पर्याप्त होगी। शिष्य दीक्षा समारोह का समय हो गया। वो देखो, इस वर्ष की सर्वगुण संपन्न शिष्या टेसा लैंग। अद्भुत, इसकी सुंदरता भी अद्भुत है। अति उत्तम। किसने सोचा था कि मैं राजकुमारी टेसा लैंग पुनर्जन्म लूंगी? इस छोटे से साम्राज्य में कोई भी मेरा गुरु बनने के योग्य नहीं। मैं इस समारोह की सबसे योग्य शिष्या हूँ, पर ये नहीं जानते कि ये मेरे गुणों का सिर्फ 10% है। जादूगरनी, मैं एक बड़ी राजकुमारी हूँ। जल्द ही मैं मनुष्य लोक में जाऊंगी। मेरी रक्षा करना, किसी को भी मेरे निकट मत आने देना। निश्चिंत रहिए, मेरे होते हुए कोई भी आपके निकट नहीं आएगा। टेसा लैंग, मैंने हजारों वर्षों से इसी की प्रतीक्षा की थी। मूर्ख कहीं की,
क्या सोच के तुमने असुर लोग के जादू करने पर विश्वास किया? सौभाग्य से मुझे एक और अवसर मिला और मैंने पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में मैं गुरुकुल जाऊंगी और 10 वर्षों तक तपस्या करूंगी, तब अवश्य उससे बदला लूंगी। वो पता नहीं। शांत! आगे का रास्ता कठिन होगा। योद्धा योगी का प्रशिक्षण शुरू करने से पहले आपको अपनी मनचाही विधि का चुनाव करना होगा। हमारे साम्राज्य के 5 गुरुकुल सब अलग अलग विधि सिखाते हैं। चुनाव के बाद बदलाव वर्जित है। शिष्य कैलेब क्लार्क हमारे साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली देवशास्त्र गुरुकुल से इस वर्ष सबसे अधिक शिष्य उनके ही पास जाएंगे। वो कौन है और साम्राज्य के राजदूत उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वो देवशास्त्र गुरुकुल के शिष्य हैं। कैलेब वो छोटे योद्धा योगी कहलाते हैं और वो इस पीढ़ी के सर्वोत्तम शिष्य हैं। उनके चाहने वाले देवशास्त्र गुरुकुल से लेकर पूरे साम्राज्य में फैले हैं। मैंने सुना है कि कैलेब अपने ही गुरुकुल के आचार्य के पुत्र है। उनकी शक्ति अद्भुत है। टेसा, तुम्हें देवशास्त्र में जाना चाहिए और कैलेब जी की राह पर चलना चाहिए। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। छोटे योद्धा योगी कैलेब मेरे लिए वो शून्य के बराबर है। चिंतामुक्त गुरुकुल के आचार्य तो आजकल समारोह में भी नहीं आते। लगता है उन्हें हमारे गुरुकुल का सेवक बनाना चाहिए। शांति! घोषणा का समय। इस गुरुकुल में कितने शिष्य जाएंगे? देवशास्त्र गुरुकुल 1200 शिष्य, शिकारी गुरुकुल 530, पुष्पांजलि गुरुकुल 370 शिष्य, और अब मैं बताता हूँ चिंता मुक्त गुरुकुल के शिष्य सिर्फ एक। क्या कह रहे हैं? सुना? कौन है वो जिसने इस बेकार गुरुकुल को चुना? टेसा लैंग। तुमने सत्यानाश! क्या अद्भुत! आशा नहीं थी कोई मेरे गुरुकुल को चुनेगा। मेरी ऊर्जा शक्ति को कम सोच के सभी मुझे व्यर्थ मानते हैं। तो कहीं ये सुंदर युवती मुझे पसंद तो नहीं करती? अली है। फिर चिंता मुक्त गुरुकुल क्यों? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों? उस गुरुकुल से उसे क्या प्राप्त होगा? टेसा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? सर्वोत्तम देवशास्त्र गुरुकुल में नहीं जाना तो कोई बात नहीं, पर चिंता मत क्यों? वो तो विनाश की शरण पर है। फिर सोच लो। माँ, मेरे कुछ कारण हैं। देवशास्त्र में बहुत सारे शिष्य हैं। मुझे साधना के लिए एक शांत स्थान चाहिए। चिंतामुक्त में वो है। उसके आचार्य केविन यॉर्क एक दुर्बल शिक्षक है जो मुझे संभाल नहीं पाएंगे। कोई भी मेरी उन्नति पर नजर नहीं रख पाएगा। आश्चर्य की बात है, इतनी सुंदर युवती को देवशास्त्र गुरुकुल के शिष्य होनी चाहिए। वो प्रतिभाशाली है। हम देवशास्त्र में साथ मिलकर चिंता मुक्त का अंत कर सकते हैं। युवती, चिंता मुक्त के आचार्य एक तुच्छ साधक है। आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। देवशास्त्र का चुनाव कीजिए। देखो, स्वयं केलेब तुम्हें निमंत्रित कर रहे हैं। अरे कैसा? हाँ कर दो ना। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, पर मेरा निर्णय अटल है। मुझे चिंता मुक्त में अभ्यास करना है। आप हमारे गुरुकुल का अपमान कर रही हैं। ओए कैलेब क्लार्क, चिंता मुक्त के शिष्यों से आपकी क्या बराबरी? फीनिक्स को पकड़ने में प्राण ही निकल जाता है। हो गया। भाग्यवश मैंने इसकी शक्तियों का नाश किया और उसे मुर्गी बना दिया। अन्यथा यदि ये वास्तविक रूप में होती तो समस्त साम्राज्य भी इसकी शक्ति का सामना न कर पाता। मुर्गी कहाँ गई? अरे नहीं, रुक जा! केविन तो किसी काम का नहीं, एक मुर्गी तक नहीं पकड़ सकता। वो हमारे साम्राज्य पर कलंक है। सही कहा। वो निकम्मा है और अपने पिता के बिना मुझे लगता है वो किसी शिष्य का सेवक भी नहीं बन पाता। पकड़ लिया तुम्हें। अच्छा हुआ जो शक्तियाँ छीन ली थी, अन्यथा अपने वास्तविक रूप में तुम साम्राज्य का विनाश कर देते। आचार्य केविन एक प्राण युद्ध कर रहे हैं, वो भी एक मुर्गी से। क्या ये मुर्गी बहुत बलवान है? शिष्य, मुझे आशा नहीं थी ये मुर्गी इतनी उग्र होगी। सुनिए, मुझ जैसे बलवान को भी इसने लगभग पूरी तरह घायल कर दिया है। ये एक योद्धा योगी मुर्गी है। आप सत्य कहते हो। इसकी ऊर्जा शक्ति तो सम्राट स्तर की है। अफवाह है, ये अभी भी नीचे ऊर्जा स्तर पर है। यदि इनके पिता ने साम्राज्य के लिए प्राण न दिए होते तो चिंता मुक्त के आचार्य वो होते, केविन नहीं। सत्य वचन 10 वर्षों से इसकी साधना एक ही स्तर पर रखी है, कोई प्रगति नहीं। एक सेवक की ऊर्जा उससे अधिक होगी। टेसा, अच्छे से सोच लो। केविन को देखो, इससे एक मुर्गी नहीं समझी तो ये कैसे तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा? माँ, निश्चिंत रहिए, मेरे अपने कारण हैं।
टेसा जी, कृपया एक बार और विचार करें। देव शास्त्र से आपको अधिक लाभ होगा। एक कुटिया मिलेगी, आधार आत्मिक अस्थियां मिलेगी और उत्तम गुरु आपको शिक्षा देंगे। धन्यवाद, किंतु मैं स्वतंत्रता की आदि हूँ। चिंतामुक्त मेरे लिए उत्तम है। एक समय पर मैं चंद्रलोक की राजकुमारी थी, समस्त लोक पर राज करती थी, पर अब मुझे साधना के लिए स्थान चाहिए। मैं बिना मार्गदर्शन के ही सबसे अधिक ऊर्जा तक पहुंच जाऊंगी, परंतु यहाँ मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं। यही आपका अंतिम निर्णय है? आप हमारे गुरुकुल का अपमान कर रही हैं। समस्त साम्राज्य में आपका रहना कठिन हो जाएगा। अरे छोड़ो भी। शिष्य, ये सब क्या है? चिंता मुक्त के शिष्य को धमकी? मैं मूल स्थापना के शिखर पर हूँ और आप केवल ऊर्जा की शुद्धि में लगे हैं। आप मेरा सामना कर पाएंगे आचार्य केविन? शिष्य कैलक क्लार्क, केविन यॉर्क चिंता मुक्त के आचार्य हैं। औहदे में आपसे बड़े हैं। यदि आपने अभी कुछ किया तो सम्राट आपको दंडित करेंगे। आपके पास अपनी शिष्या को देने के लिए कुछ है? मेरे गुरुकुल में मुर्गियां है। आचार्य केविन, केवल मुर्गियां यही दे सकते हैं आप? योद्धा योगी सांसारिक इच्छाओं के आदि नहीं है। शिष्य, क्या तुम्हें मुर्गी पसंद है? क्या तुम मेरे गुरुकुल में मुर्गियां पालोगी? धन्यवाद आचार्य, मैं एक विनम्र व्यक्ति हूँ। मुझे भुनी मुर्गी पसंद है। ये देखा? ठीक है, मैं आपको एक उत्तम मूल औषधि देता हूँ। इस युवती को मुझे सौंप दीजिए। सौदा पक्का? सुन लिया आपने? आप यदि अपना भी सौदा करते हैं तब भी आप इसका मोल नहीं चुका पाएंगे। जल्दी से यहाँ कहिए। देखो, मैं कड़ी तपस्या करता हूँ, सामान्य वस्तुएं मेरे काम की नहीं। क्यों? मैं 3000 स्तर पर हूँ। मैंने ऐसी बहुत सी औषधियों का प्रयोग किया है मूल स्थापना की उन्नति के लिए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। निर्लज्ज, आप कितने शक्तिशाली हो? क्या आपने मूल धारणा स्थापित की? मूल धारणा तो क्या, दिव्य शक्ति भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आओ शिष्य, चलो चले गुरुकुल में। आचार्य केविन रुकिए। क्या हुआ शिष्य? अब क्या कहना है? 3 दिनों बाद आपको दिया गया सुरक्षा वचन समाप्त होगा। तब मैं आपको प्राण युद्ध की चुनौती दूंगा। तैयार रहिएगा आचार्य। आज आचार्य ने औषधि ठुकरा दी केवल मेरी रक्षा के लिए। मैं उनकी आभारी हूँ। अब मैं उन्हें एक उपहार दूंगी जो उनके लिए आशीर्वाद होगा। शिष्य कहला, अच्छे खासी चीज है। फिर क्यों मृत्यु चाहते हो यार? आओ शिष्य। केविन, अगले 3 दिनों में सर्वनाश होगा तुम्हारे गुरुकुल का और फिर टेसा लैंड मेरी होगी। टेसा लैंड, पुनर्जन्म तुम्हें मुझसे सुरक्षित नहीं रख सकता। मैं न केवल तुम्हें ढूंढूंगी बल्कि इस बार मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखूंगी। लो आ गए हम। शिष्य, अब तुम गुरुकुल का हिस्सा हो, तो अब से तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। याद रहे कहीं भटकना नहीं। ओ, विशेषकर इस अनंतहीन पीड़ा के महासागर के निकट। ये बहुत ही गहरा है। ये तो एक गंदा सा तालाब है। इसे पीड़ा का महासागर क्यों कहना? उस महासागर से योद्धा योगियों की शत्रुता है। अपने चरण पर भी उसे पार करते हुए मुझे कठिनाई हुई। आचार्य जी दुर्बल है, फिर भी झूठ बहुत बोलते हैं, किंतु अब मैं इनकी शरण में हूँ तो मुझे झुकना ही होगा। मैं यहाँ तपस्या करूंगी और मजबूरन इन्हें आचार्य कहूंगी। मेरे चरण पर ये मेरे चरणों में होंगे, मेरी शक्ति से भयभीत होंगे, मेरी चमक से चकरा जाएंगे। सुनो, मेरी बात याद रहेगी ना? आचार्य को शिष्य का प्रणाम। उत्तम, छोड़ो छोड़ो, धैर्य रखो। इनसे क्या ही विवाद करना, जाने दो। शिष्य, इस कुटिया का निर्माण मैंने कुछ दिन पहले ही किया है। तुम अपनी माता के साथ वहीं पर रहोगी, उसी कुटिया में। ये झोपड़ी क्या ये रहने योग्य है भी? क्या गुरुकुल में और कोई स्थान नहीं है? मुझे ऐसी जगह